प्रयागराज महाकुंभ के संगम नोज पर हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे हुई। इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। फिलहाल वहां हालात कंट्रोल में हैं। घायलों का इलाज जारी है और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इस बीच महाकुंभ के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है। इस दावे में कहा जा रहा है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि रेलवे ने इस दावे को खारिज कर दिया है। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन यथावत जारी रहेगा। इस वर्ष के भव्य और दिव्य महाकुंभ में जाने वाले और वहां से वापस आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए, सुगमता के लिए भारतीय रेल ने 13,400 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है। आज अमावस्या है, मौनी अमावस्या का दिन है और आज लाखों करोड़ों लोगों को वहां पर संगम में स्नान करने की प्लानिंग है। उसके बाद ऐसा देखा गया है, ट्रेंड देखा गया है कि स्नान के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। उसी के मद्देनजर प्रयाग क्षेत्र के जितने भी हमारे स्टेशंस हैं वहां पर व्यापक व्यवस्था की गई है और आज हम लोगों ने 360 से अधिक रेलगाड़ियों के चलाने की योजना बनाई है और इनमें से अधिकतर जो गाड़ियां हैं वह अनरिजर्व्ड स्पेशल गाड़ियां हैं। विभिन्न स्टेशनों से यह गाड़ियां चलेगी, जिसमें प्रयागराज संगम, फफा मऊ जैसे स्टेशन शामिल हैं। रामबाग से भी आज गाड़ियां चलेंगी। चिवकी के होते हुए भी कई गाड़ियों का परिचालन होगा और इसी तरह से सुबेदारगंज से भी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों के लिए हम लोगों ने बड़े बड़े होल्डिंग एरिया भी तैयार किए हैं। कैसरबाग में एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहां पर कि 1.25 लाख से ज्यादा यात्री एक साथ विश्राम कर सकते हैं या अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कलर कोडेड होल्डिंग एरिया तैयार किया है, जिसमें डायरेक्शन विशेष की ओर जाने वाले यात्रियों के रहने और प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक गाड़ियां हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलाएं ताकि यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। पूरे प्रयाग क्षेत्र में हम लोगों ने 1200 के आसपास कैमरे लगा रखे हैं जो रेलवे स्टेशन हैं और जो रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया है वहां पर, उनके माध्यम से भी यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, यात्रियों की भीड़ पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता अनुसार उनके मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ को लेकर के भारतीय रेल ने करीब 23,000 कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया है, जिसमें 10,000 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और राजकीय रेल पुलिस तथा रेलवे विभाग के जो कार्यकर्ता हैं या जो कमर्शियल का स्टाफ है, ऑपरेटिंग के स्टाफ हैं, इन सबको मिलाकर के करीब 13,000 लोग हैं। इस तरह से 23,000 लोग जो हैं रेलवे के, वो यात्रियों की मार्गदर्शन के लिए, यात्रियों की सेवा के लिए वहां पर लगे हुए हैं। खबर चल रही है कि वहां की जैसे आज भगदड़ हुआ उसके बाद रेलवे ने अपनी रूट डाइवर्ट कर दी, इसको लेकर क्या? कुछ गाड़ियों के रूट डाइवर्जन के संबंध में फैसला हम लोगों ने शुरू में ही ले लिया था। वैसी गाड़ियां जो कि अदरवाइज प्रयागराज से होकर के जाती थी उसको हम लोगों ने डाइवर्टेड रूट से चलाया ताकि अधिक संख्या में हम लोग अनरिजर्व क्लास की पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन कर सकें, क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है और एक बार में अधिक संख्या में यात्रियों को कहीं ले जाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन और कल के दिन भी हम लोगों ने अधिक संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को सुगमता हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रयाग क्षेत्र से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने में सक्षम हो सके। मतलब जो खबरें चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब अभी रेलवे ने कोई डाइवर्जन नहीं किया या कैंसिल नहीं किया? रेलवे ने आज की तिथि में तो कोई डाइवर्जन का निर्णय नहीं लिया है। जो डाइवर्जन के संबंध में निर्णय लिए गए थे या स्टेशन चेंजिंग वो पहले लिए गए थे। अभी जो विशेष गाड़ियों के परिचालन की हमारी जो योजना है वह उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब से सभी गाड़ियों को प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर ले जाया जा रहा है और फिर प्रयाग क्षेत्र से जो यात्री स्नान कर लेंगे उनको वापस ले जाने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन अभी विशेष ट्रेनें कितनी चल रही है जो प्रयाग से होकर गुजर रही है? आज हम लोगों ने 360 विशेष ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। पूरे मेला अवधि में हम लोग करीब 3400 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित गाड़ियां भी हैं जिनका परिचालन संगम क्षेत्र से होकर के होगा। तो इस तरह से 13,400 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन संगम जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से किए गए स्पेशल इंतजामों के बारे में भी जानकारी दी है।
आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके रेलवे प्रेमाइसेस की ओर आ रहे हैं। अब जो ट्रैफिक का पैटर्न है वो ऐसा है, क्योंकि मध्यरात्रि से ही स्नान प्रारंभ हो चुका था, तो अब धीरे धीरे लोगों का जो जनसमूह है वो रेलवे की ओर बढ़ रहा है। अब तक हम लोगों को बाहर करने के लिए, आउटवर्ड ट्रैफिक निकालने के लिए 50 के तकरीबन उत्तर मध्य रेलवे, 13 उत्तर रेलवे के द्वारा और 20 के करीब पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा, इस तरह से देखा जाए तो लगभग हम लोग 80 प्लस स्पेशल ट्रेनों का संचालन 12 बजे तक कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भारी संख्या में लोगों को प्रयागराज क्षेत्र से उनके गंतव्य की ओर भेजा है। 8 बजे के लगभग से ही ये भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और हम लोगों ने अपना जो इमरजेंसी प्लान था कि जैसे ही प्रयागराज जंक्शन में श्रद्धालु अधिक संख्या में आएंगे और जो हमारा वहां का होल्डिंग एरिया है जिसकी कैपेसिटी अनरिजर्व्ड क्लास में लगभग 20,000 है, वो फुल हो जाएगी, तो हम लोग अपने खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया है उसको ऑपरेट कर देंगे। 8 बजे से हम लोगों ने खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया था उसको प्रारंभ कर दिया है। वहां पे हमने सभी यात्री सुविधाएं प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे कि वॉशरूम की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, लोगों के लिए शेल्टर है वहां पे, तो लोग वहां पे बैठ के अपनी ट्रेन का इंतजार करें, रेल कर्मियों के दिशा निर्देशों का पालन करें और वहां से जैसे ही उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे गाइडेड वे में, कंट्रोल्ड वे में, उनको यात्री आश्रय शेड के माध्यम से उनको उनकी दिशा की ट्रेन प्रोवाइड की जा रही है। रेल प्रशासन आज 190 के तकरीबन स्पेशल ट्रेन चलाने की हमारी योजना है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है।